ओके गाइस, सो इस वीडियो में हम देखेंगे इंडेक्स नेस्टेड लूप जॉइन और क्लस्टर्ड इंडेक्स नेस्टेड लूप जॉइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हमने देख लिया था कि बेसिक नेस्टेड लूप जॉइन जो है वो थोड़ा इनएफिशिएंट है क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा लुकअप्स करने पड़ते हैं। तो उसका ज़्यादा ऑप्टिमाइज वर्जन हमने निकाला था ब्लॉक नेस्टेड लूप जॉइन और अब इंडेक्स नेस्टेड लूप जॉइन। तो इसका क्वेश्चन कि अब आपने कब कौन सा यूज़ करना होता है बेसिकली, तो आप ब्लॉक नेस्टेड लूप जॉइन तब यूज़ करते हो जब आपके पास जॉइनिंग की के ऊपर कोई इंडेक्स ना हो और आपका आउटर टेबल थोड़ा लार्ज हो जो मेमोरी में फिट ना हो सके। तो आप क्या करते हो कि एक बफर यूज़ करते हो जिस बफर में आप ब्लॉक्स को स्टोर कराते हो और फिर आप ब्लॉक से इनर टेबल का कंपैरिजन करते हो। तो इंडेक्स नेस्टेड लूप जॉइन आप कब यूज़ करते हो जब आपके पास एक इंडेक्स हो, यानी जॉइनिंग की पर इनर टेबल पे एक इंडेक्स बना हुआ हो तो उस इंडेक्स के थ्रू हम एफिशिएंट लुकअप्स कर लेते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडेक्स नेस्टेड लूप जॉइन ब्लॉक नेस्टेड लूप जॉइन से ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि वही आउटर टेबल की रीड और फिल्टर कॉस्ट, क्वालिफाइंग रोज, और फिर उसके बाद अब क्योंकि इंडेक्स है और इंडेक्स कहाँ पे है, इनर टेबल पे है, तो इनर टेबल की एक्सेस कॉस्ट देखेंगे, साथ हम देखेंगे इंडेक्स की एक्सेस कॉस्ट। अब इसमें हमारे पास आते हैं दो केसेस। पहला केस तो ये है कि जब क्यूरी में सेलेक्ट एवरीथिंग हो। अच्छा, अगर क्यूरी में सेलेक्ट एवरीथिंग हो तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनता है कि हम रेशो देखते हैं। अब आपको याद होगा ऊपर क्वेश्चन में उन्होंने हमें रेशो दी हुई है कि स्टूडेंट और अटेंडेंस की रेशो है 1:20। सो इट मीन्स कि आप जब इंडेक्स नेस्टेड लूप जॉइन यूज़ करोगे तो आपका इधर तक फार्मूला सेम ही चला आ रहा है। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि 1 आ गई इनर टेबल की एक्सेस कॉस्ट और इंडेक्स एक्सेस कॉस्ट, ये यानी 1:20 यहाँ पे हमने प्लग इन कर दिया। कुछ क्वेश्चन में इस तरह भी हो सकता है कि वो इंस्टेड ऑफ आपको ये रेशो देने के बजाय वो आपको बता दें कि उसकी कॉस्ट इस तरह से है। जैसे कुछ इंडेक्स के लुकअप्स की कॉस्ट 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है कि क्वेश्चन में इस तरह की कोई हिंट तो नहीं दी हुई या कुछ बताया हुआ तो नहीं है। सो अच्छा, अब हमने ये वैल्यूज़ प्लग इन की तो ये हमारा इस केस में ऑब्वियसली रॉन्ग होगा क्योंकि हमारी क्यूरी के अंदर सिलेक्ट एवरीथिंग नहीं है, सिलेक्ट काउंट है। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट आपको बताने के लिए, हाँ, जस्ट आपको बताने के लिए किया। अच्छा, अब जब क्यूरी में सिलेक्ट नहीं होगा तो तब हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे जैसा कि हमारा ये केस है। 2000 आ गया हमारे पास BS जो कि स्टूडेंट टेबल के ब्लॉक्स हैं। 35 हमारे पास क्वालिफाइंग रोज आ गई और 1, क्योंकि क्यूरी में सेलेक्ट एवरीथिंग नहीं है तो इधर हम सिर्फ 1 डालेंगे क्योंकि एक दफ़ा ही लुकअप करना पड़ेगा हमें। तो ये आ गया 2035 इसका आंसर। अब हम चलते हैं क्लस्टर्ड इंडेक्स नेस्टेड लूप जॉइन के ऊपर। तो इसका फॉर्मूला इंडेक्स नेस्टेड लूप जॉइन के फॉर्मूले से बिल्कुल सेम है। तो वही आपने रेशो को याद करना है। अच्छा, अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने इसमें ब्लॉकिंग फैक्टर को देखना होता है। अब हमारा ब्लॉकिंग फैक्टर था 64 रोज़, विच जस्ट रियली मीन्स कि आप 64 रोज़ एक ब्लॉक के इनसाइड फिट हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर हमारी क्यूरी में सेलेक्ट एवरीथिंग होता है इंस्टेड ऑफ दिस सेलेक्ट काउंट, तो हमारा फॉर्मूला बनना था कुछ इस तरह से। ठीक है, आपने क्या किया है, 1+1। अब ये वाला 1 यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि ब्लॉकिंग फैक्टर हमारा 20 रोज को इजीली फिट कर सकता है। अगर लेट से हमारे यहाँ पे रेशो होती 1:65, तो 65, अब आप देख रहे हैं कि हमारा ब्लॉकिंग फैक्टर तो 64 है तो उसके अंदर 65 रोज तो फिट नहीं हो सकती। तो उस केस में यहाँ पर 1+2 होना था। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ इंटीजर्स में डील कर रहे हैं, हमने फ्लोटिंग उसमें नहीं जाना। यानी 65 रोज हमारे दो ब्लॉक्स फिट कर सकते होते, एक ब्लॉक हमारा फिट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर हमारी रोज 20 रोज हैं और ब्लॉकिंग फैक्टर में 64 रोज आ सकती हैं, तो इसलिए यहाँ पर 1+1। और जब क्यूरी में सेलेक्ट नहीं होता तो ये मतलब आप कह सकते हैं कि जब क्यूरी में सेलेक्ट नहीं होता तो इंडेक्स नेस्टेड लूप जॉइन और क्लस्टर्ड इंडेक्स नेस्टेड लूप जॉइन सेम वे में बिहेव करते हैं। आप देख रहे हैं दोनों का आंसर यहाँ पर सेम आ रहा है। आप सिंपली यहाँ पे 35 मल्टीप्लाइड बाय 1 कर रहे हैं। तो क्लस्टर्ड इंडेक्स नेस्टेड लूप जॉइन, अगर वो आपको क्वेश्चन में कहे कि देर इज अ क्लस्टर्ड इंडेक्स ऑन
फलाना टेबल ऑन इनर टेबल, तो आप इसको तब यूज़ करेंगे, या इन अदर केस उसने आपको डायरेक्टली कहा हो कि इसको फाइंड करें तो इसको आप तब यूज़ करेंगे। ये दोनों नेस्टेड लूप जॉइन के सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड वर्जन्स हैं। तो इसी के साथ हमारा बेसिक हमारा एनएलजे वाला पार्ट पूरा हो गया। अब हम अगली वीडियो में सॉर्ट, मर्ज और हैश जॉइंस की तरफ चलेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।